बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मटेरियल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन बोर्ड पार्ट 12। आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं प्लस इस्लामाबाद कैपिटल, और इससे जो एडजेसेंट एरियाज हैं वो प्लस हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सूबों में जो हमारी मुल्क की जो तकसीम है वो ऐसे है कि सबसे बड़ा सूबा होता है, उसके बाद डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील और फिर यूनियन कौंसिल। सबसे कम आबादी गिलगित बल्तिस्तान की है, तकरीबन 12.5 लाख। सबसे ज्यादा आबादी पंजाब की है, तकरीबन 11 करोड़। सबसे कम रकबा इस्लामाबाद का है, 906 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा यानी बड़ा रकबा इस बलूचिस्तान का है, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आबादी 40 लाख है और इसका रकबा 13,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बलूचिस्तान की आबादी 1.23 करोड़ है और इसका रकबा 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी कोई 12.5 लाख है और इसका रकबा 64,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्लामाबाद की आबादी तकरीबन 20 लाख है और इसका रकबा 906 मुरब्बा किलोमीटर है। ये याद रखिए कि जो बलूचिस्तान है उसकी 6 डिवीजन है, 32 डिस्ट्रिक्ट है और 101 तहसील है उसकी। अब आता है केपीके की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है, रकबा 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसमें 7 डिवीजन है, 25 डिस्ट्रिक्ट है और 72 तहसीलें हैं। फिर आ गया पंजाब की आबादी तकरीबन 11 करोड़ है और इसका रकबा है 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसकी 9 डिवीजन है, 36 डिस्ट्रिक्ट और 122 तहसीलें हैं। सिंध की आबादी 4.8 करोड़ है और इसका रकबा कोई 4 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 5 डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट है और 94 तहसील होती है। हमारे जो प्रोपोज्ड प्रोविंसेस हैं जो शायद बन जाए, उसमें बहावलपुर है, जनूबी पंजाब है, हजारा है और कराची है। अब आता है कि जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके ऑर्गन में सबसे पहले लेजिस्लेचर आता है। लेजिस्लेचर में एक्चुअली असल में पार्लियामेंट है, जिसके 2 ऐवान हैं, सेनेट है और नेशनल असेंबली है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो हमारा मेन ऑर्गन है वो हमारी कैबिनेट होती है। हमारी कैबिनेट में 25 फेडरल मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 5 हमारे एडवाइजर्स होते हैं। जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, जिसका जो चीफ जज है वो चीफ जस्टिस कहलाता है। गवर्नमेंट जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल ब्रांचेस। प्रेसिडेंट मुल्क का सेरेमोनियल फिगर हेड होते हैं, अलामती सरबरा होता है, और जबकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो और फेडरल गवर्नमेंट चलाने का जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ही होता है। हुकूमत पाकिस्तान के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स हैं वो हमारे फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं। ये हाईएस्ट रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और मिनिस्टर्स जो है ना और इसके जो इनके कैबिनेट है और जो ये सारे मिलके हुकूमत चलाते हैं, उनके साथ मिलके हुकूमत चला रहे होते हैं। हमारी जो कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट आती है, फेडरल शरीयत कोर्ट आती है, हर सूबे की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है, जिली कोर्ट होती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट होती है और ग्रीन कोर्ट्स होती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बाला होती है। 4 अगस्त 2020 हुकूमत पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया, जिसके मुताबिक जूनागढ़, मनावडर और सरक्रीक ये पाकिस्तान का हिस्सा है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी सुर्ख लाइन से जाहिर की गई है। मकबूजा कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका शो किया गया है और मैप में पहली दफा चरना और एस्तोला के जजीरे शो किए गए हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच है ये पार्लियामेंट होती है। ये टर्म यूके से ली गई है। इसके 2 हाउसेज होती हैं, एक नेशनल असेंबली है, इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 342 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 272 इलेक्टेड होते हैं
70 जो है ना ये रिजर्व होते हैं, जिसमें अकलियत है और खवातीन है। और सेनेट के जो टोटल मेंबर्स है वो 104 होते हैं। इन्हें सेनेट के मेंबर्स को सूबाई असम्बली चुनती है और 6 साल के लिए इनको जो है ना चुना जाता है। अगर किसी पार्टी के 137 सीट्स मिल जाएं तो वही नेशनल असम्बली में उनको दरकार होती है हुकूमत बनाने के लिए। अच्छा, अभी मैं इसमें कुछ और जो हमारी बहुत अहम चीज़ें उसमें आ रहा हूँ। उसमें सबसे पहले जो पार्लियामेंट है हमारी, ये हमारी मजलिस शूरा भी होती है, पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल होती है, पाकिस्तान कंसल्टेटिव असम्बली, ये सब इन्हीं का नाम है। पाकिस्तान के जो सदर हैं वो सदर आरिफ इल्वी हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर असम्बली असद कैसर, लीडर ऑफ हाउस सेनेट में शहजाद वसीम, और लीडर ऑफ हाउस नेशनल असम्बली में इमरान खान, और लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये नेशनल असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में, और यहाँ पे नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ है। हमारे कुल जो पार्लियामेंटेरियंस है ना ये 446 होते हैं, जिसमें 342 MNAs है और 104 सेनेटर्स हैं। जो सेनेट में लास्ट इलेक्शन हुए थे ये 3 मार्च 2021 को हुए थे, और नेशनल असम्बली के जो लास्ट इलेक्शन वो 25 जुलाई 2018 को हुए थे। पार्लियामेंट या आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामेंट में एक सदर होता है, 2 हाउसेज होते हैं। अब कोई भी जो करारदाद पेश की जाती है, अगर किसी चीज का कानून बनाना तो उसका तरीका ये होता है कि कोई भी MNA एक जो है ना करारदाद पेश करता है हाउस में, उस पर डिस्कशन होती है। अगर अक्सरियती अरकान जो है उसको ओके करते हैं, उसको फिर सेनेट में भेज दिया जाता है डिस्कशन के लिए। सेनेट में उस पर दोबारा डिस्कशन होती है। अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर ले तो उसको फिर सदर के पास भेज दिया जाता है दस्तखत करने के लिए। सदर को 10 दिन के अंदर दस्तखत करना लाजमी होता है, जिसको अक्सरियती पार्टी ने अप्रूव किया हो। अगर बिल रकम का ना हो तो सदर उसको मजलिस शूरा में दोबारा भी रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों मिलकर सदर को चुनती है। आर्टिकल 95 के तहत वजीर आजम को अगर हटाना हो तो नो कॉन्फिडेंस के तहत वोटिंग कराकर खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखें, ये वोटिंग तब होगी अगर कम से कम 20% अरकान ये करारदाद पेश करें, और अगर दोनों हाउसेज के कम से कम 50% अफराद तहरीरी नो कॉन्फिडेंस शो कर दें तो सदर को हटाया जा सकता है, और चेयरमैन सेनेट जो है वो फिर एक्टिंग सदर बनेगा। देखिए, सेनेट का किरदार सूबों में हारमोनी पैदा करना, आपस में मुत्तहिद रखना होता है। इसके जो 104 अरकान है उनमें से 14 अरकान जो है वो सूबाई 14 अरकान हर सूबाई असम्बली से लिए जाते हैं, चारों सूबों से, और 8 अरकान फाटा से होते हैं। एक उसमें लेडी होती है और एक टेक्नोक्रेट जो इस्लामाबाद से चुने जाते हैं। अब ये कि फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, इन मामलात को असल में फेडरल गवर्नमेंट डील करती है जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा हो। जैसे टैक्स लगाने के इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, कॉमर्स को रेगुलेट करने का इख्तियार होता है, फेडरल कोर्ट्स क्रिएट करती है, मिलिट्री को मेंटेन रखना, उसको सेटअप करना, ये सारा फेडरल के पास होता है। नेशनल अफेयर जितने भी उन सबको कंडक्ट करना फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, करेंसी, हर चीज को फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। इसके अलावा इमिग्रेशन है, पोस्टल सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशंस है, एयर ट्रैवल है, पेंशन है, सबको फेडरल गवर्नमेंट डील कर रही होती है। इसके अलावा जो इसमें मेंटेन रखना होता है, सेटअप करनी होती है, स्कूल्स है, रेलवे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक वर्क्स है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, पुलिस है, प्रिजन्स है, डिफेंस है, इमरजेंसी सर्विस, सबको ये डील करती है। एक्चुअली इट्स 3 मेन फंक्शंस आर फॉलोइंग, 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं। नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी, नंबर 2 इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और नंबर 3 जो है इकोनॉमिकल असिस्टेंस। ये सब यानी मुल्क के हालात कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इसी के रूल्स और इसी के अहकाम चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।